हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि यह चैप्टर या प्रश्नावली नहीं समझ में आता है तो ये शुरू से अंत तक देखिए, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो क्या करना होगा, इस सवाल को बनाने के लिए दो तरीका है। एक तो है सौर समीकरण लगा करके, फार्मूला लगा करके बना सकते हैं, और दूसरा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को आप प्रयोग करके इसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे लिख देते हैं हल। देखिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, ये सीधा होना चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तब इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होते हैं ना, वो कर्ण होते हैं। इसको एच से इंडिकेट करते हैं। एच लिखा हुआ मतलब कर्ण आपको समझना है। ठीक है, लिख लिए, जो कभी नहीं बदलता है। ये वाला भुजा कभी नहीं बदलेगा, भुजा बदलने वाले ये दोनों है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि लिखा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलना है, यानी सभी को कॉट में आना चाहिए आंसर। ठीक है, कॉट में बदलना है। तो क्या होगा कि देखिए, अब इसको माना जाए। ठीक है ना, इसको मानना है कि त्रिभुज के जैसे तीन कोण है, तो तीनों कोण को कुछ ना कुछ मानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ए बी सी मान लेते हैं। ठीक ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब किसको समकोण मानना है, ये तो सवाल खड़ा हो गया ना। तो कैसे मानना है, देखिए यहाँ पर देखिए ए निकालना है या ए दिया रहे तो कभी भी यहाँ पर आपको नहीं दिखना है। जैसे ए निकालना है ना, तो ए को आपको यहाँ पर 90 डिग्री पास नहीं मानना है। जिसको भी निकालना रहेगा या दिया रहेगा मान, वो 90 डिग्री पास आपको नहीं मानना है। ठीक है, तो ए जिसे निकालना है तो ए को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ए को छोड़ करके आप यहाँ किसी को आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी है ना, ए बी सी, तो ए तो लिख नहीं सकते यहाँ पर 90 डिग्री के पास, क्योंकि इसको निकालना है। तो आप किसी को मान सकते हो। बच गया बी सी, तो बी को मान लेते हैं, ठीक है, तो लिखेगा माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, ऐसे मान लेना है। अब बच गया ए और सी, तो ए और सी दोनों न्यून कोण है। यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है। तो आप यहाँ दोनों कहीं भी मान सकते हैं। तो चलिए ए को यहाँ मान लेते हैं और सी को यहाँ मान लेते हैं। अब हो ना गया, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। आपको ऐसे लेना है, तो भुला करके भी आपको यहाँ पर नहीं रखना है। जैसे निकालना है ए, तो ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ रहता है बी के पदों में, तो बी यहाँ नहीं मानते। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब सभी को कॉट ए में बदलना है, तो लिखते हैं यहाँ पर कॉट ए। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति की 6 को जो अनुपात होता है आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 8.1 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये वाला, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है, एच बनता है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेंगे, जैसे यहाँ से कोई कोण ले रहे हैं, तो सामने वाला पी बनता है, जैसा कि दिख रहा होगा एरो का चिन्ह, ए पी बनेगा। तो ए वाला पी हो गया, ए वाला एच हो गया, जो बच जाएगा ना वो बी हो गया, तो बच गया बी। इसको हम आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको हम कर्ण बोलेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि P और B दिया हुआ है, तो H कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है √b² + b²। अगर BH दिया है तो P का फॉर्मूला इस प्रकार से निकलना है, h² - b²। ठीक है, यदि P और H का मान दिया है तो B कैसे निकलेगा, तो √h² - b²। ये फॉर्मूला को लगा करके आप तीनों भुजा का निकाल सकते हैं। दो भुजा दिया रहे और एक निकालना है, तो ये फॉर्मूला को प्रयोग करना है और तीनों भुजा इस प्रकार से बना लेना है। जैसे इसमें रिलेशन में आइएगा तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात बनता है। अनुपात का मतलब कि देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, P/B बन गया ना। तो P/B जो बन रहा था 10 बन गया। इसी प्रकार इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए, फिर इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए। इस प्रकार से 6 रिलेशन बनता है और 6 इस प्रकार से कि sin θ = P/H,
कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा ई होता है, और इसी का उल्टा कोसेक होता है, एच ऊपर पी नीचे हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा, इसी को उलट देंगे तो कॉट बन जाएगा। इस पर 6 रिलेशन है और इसी से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखे हैं कि कॉट ए के बदलना है तो कॉट ए में बदलना है तो लिखेंगे यहाँ कॉट ए, जिसको भी बदलना है आपको यहाँ लिखना है कॉट ए। तो कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बराबर देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बी बटे पी होता है ना, बी ऊपर और पी नीचे, लिखेंगे बी ऊपर में और पी नीचे में, ऐसे लिखना है यहाँ से बी बटे पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि बी बटा पी कैसे देखना है, लिखेंगे यहाँ पर बराबर ए से कह रहा है, यहाँ पर जो भी रेफरेंस यहाँ पर देखिए थीटा था तो थीटा से देखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है ए, तो ए से देखना है, ए यहाँ पर है, देखिए ए यहाँ पर है, तो सामने वाला क्या बनेगा पी बन जाएगा, लिखिए दे रहे हैं, ये बदलेगा नहीं पी, यहाँ पर पी हो गया, ये एच हो गया, तो क्या बन गया नीचे वाला ये बी हो जाएगा। मतलब हम समझ गए कि यहाँ से जब लेंगे कौन, ये वाला लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होता है अंग्रेजी में, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे कि बी जो लिखा हुआ है, बी देखिए कहाँ है, तो बी ये वाला है ए बी भुजा है, तो ए बी लिख सकते हैं इसको हम, बी को ए बी, और पी देखिए पी ये वाला है बी सी, तो लिख सकते हैं इसको हम बी सी, इस प्रकार से लिख लिए, है ना। अब देखिए जब कॉट ए लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ऐसे एक ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी के सामने क्या दिख रहा है, कॉट ए बी जो दिख रहा है ना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट ए, लिख लिए, हो गया ना। और बी सी के सामने क्या दिख रहा है एक, यानी बी सी ये वाला है ना, इसको लिख लिए हम एक। इस प्रकार से भुजा निकल गया, दो भुजा, अभी बताए थे यदि दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होते हैं। यहाँ पर P दिया है, यहाँ पर B दिया है, तो क्या निकालना है H निकालना होगा ना। तो H कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला, देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला है, H का फार्मूला है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला को यूज करेंगे और इसको हम मान निकाल लेंगे। तो चलिए H का मान निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रूट लगाते हैं यहाँ पर, अब P का मान देखेंगे, तो P देखिए कहाँ पर है जी, तो यहाँ से P ये वाला है ना, तो P देखिए कौन सा है BC है, ठीक ना, ये वाला BC दिख रहा है ना, तो इसका मान क्या है, P का मान 1 है, तो लिख लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस B कहाँ है, यहाँ से B कौन है, तो ये वाला सामने P हो गया, तो ये वाला B नीचे वाला है, तो B का मान कितना है कॉट A। अब क्या करेंगे इसमें हम, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका मान जब निकालेंगे तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट ए 2 बार गुना करें तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा होगा कि एच का मान ही निकल गया, यानी एच जो दिख रहा है ना कर्ण, इसका मान ए वाला लिख देना है, क्या आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो तीनों भुजा जो है यहाँ पर क्या भरा गया, ठीक है, यानी कहेंगे कि पी का मान 1 है, बी का मान कितना है कॉट ए है, और एच का मान देखिए रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो तीनों भुजा इस प्रकार से ये भरा गया। अब इसी पर आप आराम से निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में जाइए, आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को आपको कॉट ए में बदलना था। अब क्या करेंगे कि साइन ए का फार्मूला लगाएंगे, देखिए बहुत ही आसान है, देखिए आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, बस करना क्या है कि आपको मान अच्छी तरह से बैठा देना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो पी बटे एच लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर कि साइन, यहाँ पर ही लिख देते हैं, चलिए पहले इसी को बना लेते हैं ना, ठीक है। तो पहले याद करना है यहाँ पर, देखिए साइन ए, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होगा, तो देखिए साइन बराबर फार्मूला बताए थे ना अभी तुरंत, पी बटे एच होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर पी और बटे में एच लिखेंगे बराबर। अब पी के यहाँ है, देखिए तो यहाँ से ए से देखना है ना, तो ए से देखिए पी ए वाला है, यानी पी ए वाला भुजा है, यानी भुजा का नाम है बी सी, बटे एच कौन है, तो 90 डिग्री सामने वाला एच है, एच क्या है ए सी लिख सकते हैं, एच को हम ए सी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लेना है। इसको मान को बैठा देते हैं, बटा करेंगे। अब बी सी देखिए, बी सी क्या है 1 है, अब ए सी का मान देखिए क्या है रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया, पी बटा एच होता है ना, तो पी ए वाला हो गया 1, अब एच हो गया ए वाला, मान निकल गया। अब क्या निकलना है आगे देखिए, आपको निकलना है सेक ए, यहाँ पर लिखते हैं सेक ए,
तो सेक ए बराबर क्या फार्मूला बनेगा, तो सेक ए बराबर फार्मूला बनेगा, सेक बराबर फार्मूला केवल याद रखना है आपको कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी एच ऊपर और बी नीचे, तो एच बटे में बी होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर एच बटे में बी, ठीक है। तो ए से एच कौन होगा, तो ए से देखिए एच तो कभी बदलता ही नहीं है, तो 90 डिग्री सामने वाला एच होता है, तो एच लिख लेते हैं। एच कौन है, ए सी का नाम ए सी है, ए सी बटे यहाँ से देखिए सामने वाला P और नीचे वाला B बनेगा, तो नीचे वाला B हो जाएगा, B मतलब ए बी, ठीक है। इस भुजा को केवल नाम लिख देना है, कितना मान आया है। AC का मान कितना है, AC का मान है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और AB का मान कितना है, तो AB का मान देखिए कितना है, कॉट ए, ऐसे। तो ये हो गया सेक ए का मान, आसानी से निकाल लिए। एक और बचा है यहाँ पर देखिए tan ए, क्या लिखा है, tan ए। तो tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है, tan ए बराबर फार्मूला होता है P बटे में B, यानी P बटे B। तो लिखेंगे यहाँ पर P बटे B, या फिर लिख लेते हैं कि tan ए P और बटे में लिख देते हैं B। तो P का मान मतलब P का नाम क्या है, तो P में जाएंगे, यहाँ से P हो रहा है ना, तो A से देखना है, तो A से ही आपको देखना है, A से सामने वाला P बन गया, लिखिए दिए हैं P यानी BC, और B देखेंगे तो B ये वाला है ना, B लिखा हुआ है ना, तो B का क्या नाम है, AB, ऐसे। अब BC का मान देख लीजिए क्या है, 1 है, AB का मान क्या है, कॉट ए है। ये क्या बन गया आपका आंसर। तो 3 चीज़ ही निकालना था आपको, देखिए साइन ए, सेक ए और tan ए, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना दिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, और जैसा क्वेश्चन 1 हल किए हैं हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 हल होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वैसा ही क्वेश्चन आपको हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो बताए थे ना किसका रिलेशन 6 बनता है। ये देखिए आपका त्रिकोणमितीय अनुपात यही है। देखिए जब यहाँ से हम बताए थे कि यहाँ से देखिए थीटा ले लिए, तो सामने वाला P, ये वाला B हो गया, एच तो कभी बदलता ही नहीं है, तो एच नहीं बदलता है, तो केवल यही दोनों बदलता है। यहाँ से ऐसा है, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला P, ये वाला B बनेगा, यहाँ से देखें तो सामने वाला P, ये वाला B, ठीक है ना। तो ये देखिए 6 बनता है, त्रिकोणमितीय अनुपात यही है, यानी साइन थीटा पर P बटा एच, यानी 6 है। आपको 6 को निकालना है, तो एक भुजा तो दिया रहेगा, एक का मान दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अगला क्वेश्चन था कि कॉट में सबको बदलना था, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको सेक ए में बदलना है, ठीक है ना, सेक ए में बदलना है, यानी सबको सेक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पर हल, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। बताए थे समकोण त्रिभुज कैसे होता है, कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा एच ही होता है। 90 डिग्री जहाँ भी रहेगा उसका सामने वाला भुजा एच ही होगा। तो चलिए ये हो गया आपका कर्ण हो गया, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, कर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ए बी सी मानना होगा। तो बताए थे ना कि यदि ए में निकालना है तो ए को आपको यहाँ नहीं मानना है, ए यहाँ छोड़ करके आप यहाँ या यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए ए को हम यहाँ ले लेते हैं और समकोण को हम बी मान लेते हैं, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए ऐसे समझना चाहिए, यदि ए निकालना है और ए दिया भी है तो ए को आपको यहाँ नहीं रखना है, ए को आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ए को यहाँ रख सकते हैं। और समकोण ए को छोड़ करके आप बी सी को मान सकते हैं। तो यहाँ पर बी मान लिए, है ना, सी मानते तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि समकोण किसको मानना है, तो जिसको निकालना है उसको छोड़ करके समकोण किसी को मान सकते हैं। तो चलिए आप लिख लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसको समकोण माने हैं, बी को माने हैं। तो कोण बी समकोण है, आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। तो ए को छोड़ करके आपको बी या सी को समकोण बना सकते थे, तो हम यहाँ पर बी को बना लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना है
यहाँ पर क्या दिया है कि सेक ए के पदों में आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर, देखिए सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक ना। देखिए फार्मूला क्या होता है इस प्रकार से समझिए, आप पढ़े होंगे इस फार्मूला को, ठीक है। कि ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला एच बनता है, यहाँ से जब निकालेंगे तो सामने वाला पी बनेगा और ए भुजा जो है आधार बनेगा, ठीक है। यदि देखिए बी और पी यानी पी और बी दिया है तो एच निकालने का फार्मूला इस प्रकार से है। यदि एच और बी दिया है तो पी निकल जाएगा इस प्रकार से। अब पी और एच अगर दिया हुआ है मान तो बी कैसे निकलेगा, इसका ये फार्मूला होता है। इसमें 6 रिलेशन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जो 6 फार्मूला इस प्रकार से बनते हैं। साइन बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर एच बटा पी, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर एक ट्यूशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक ए, तो सेक बराबर फार्मूला हमको याद होना चाहिए कि सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या है एच बटे पी। देखिए ये थीटा जो लिखा हुआ है ना ये बदलते रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखते, यहाँ पर बी रहता है तो यहाँ पर बी लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा है ना, यहाँ पर देखिए थीटा है इसलिए थीटा यहाँ लिखा हुआ है, बस इतना ही बात समझना आप, ठीक ना। तो सेक थीटा बराबर क्या है एच बटे बी, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर एच बट्टे में बी होता है। अब एच बट्टे बी जो देखना है कहाँ से देखना है, तो बता रहा है यहाँ पर कि ए से देखना है। अब ये ढूंढेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में ए कहाँ है, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ए के सामने वाला देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो इस सामने वाला जो भी भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ए वाला लंब होगा, तो ये अगर यहाँ लेते तो इस सामने वाला लंब होता, लेकिन यहाँ से निकाल रहे हैं ना तो ये वाला लंब होगा, यानी ए पी बनेगा। इसको परपेंडिकुलर बनते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बच गया ना वो आधार हो जाएगा, आधार को हम बी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से पी 90 डिग्री सामने एच और ये वाला बी बन गया। अब चलिए एच जो लिखा हुआ है ना, एच जो लिखा हुआ है कौन सा भुजा है, ए सी है, यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं। एच है तो इसका नाम ए सी दे दे रहे हैं, बटे यहाँ पर देखिए बी है ना, तो बी कौन है, तो बी देखिए ए बी है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे नहीं, अब देखिए इसके नीचे आप एक लगाइए, कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर कि ए सी के सामने क्या दिख रहा है सेक ए, यानी ए सी जो दिख रहा है ना इसके सामने क्या दिख रहा है सेक ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मान जो है ए सेक ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि ए बी के सामने क्या दिख रहा है, तो एक दिख रहा है, ए बी कहाँ है यहाँ पर है, तो इसके सामने एक दिया, तो इसका मान भी एक दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, जब यहाँ पर बी दे दिया और एच दे दिया, मतलब आधार दे दिया और कर्ण दे दिया, तो क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है, यानी परपेंडिकुलर पी निकालना है, ठीक है। हम शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो पी निकालने का फॉर्मूला देखिए बताए थे, यहाँ पर देखिए बताए थे ना कि पी का मतलब हुआ कि जब आपको आधार और कर्ण दोनों दिया रहेगा तो क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला को लिख करके हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं पी बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर क्या करेंगे हम बैठाएंगे, लिखेंगे बराबर एच का मान कितना है, तो एच का मान देखिए दिया है सेक स्क्वायर यानी सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर इस पर लगा देते हैं, माइनस बी का मान कितना है एक, तो लिखते हैं 1, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर ले लीजिए। अब इसको हम आगे हल करते हैं, देखिए लिखेंगे बराबर रूट ओवर सेक ए गुना सेक ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस ए गुना ए करेंगे तो कितना होगा 1, यानी ये पी का मान आ गया, ठीक है। अब आगे हल नहीं होगा इसलिए पी का मान कितना लिखेंगे, तो पी के जगह पर ही लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला भुजा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी तीनों भुजा का मान हमें पता चल गया। देखिए आधार कितना है एक है, यहाँ से ना, यहाँ से आधार है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ए से, ठीक है। तो आधार एक आ गया, लंब ए वाला हो गया और कर्ण ए वाला हो गया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आपको 5 निकालना पड़ेगा। एक तो सेक दिया हुआ है तो सेक एक होगा छोड़ दिया जाए, अगर सेक को छोड़ दिया जाए तो हमें 5 निकालना होगा, साइन कोसेक कॉस टेन और कॉट। तो बारी बारी से निकाल लेते हैं, तो पहले निकालते हैं साइन, ठीक है। देखिए अगर हम साइन निकालिए ना तो इसी का उल्टा एक कोसेक होता है, नीचे वाला जो है ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो जो भी मान आएगा साइन का उसको हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा। कॉस के निकालेंगे उसी प्रकार से, उसी को उल्टा सेक होता है। अब देखिए टेन,
टेन जो होता है, टेन का उल्टा भी कॉट होता है। यदि टेन निकाल लिए तो कॉट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए। तो साइन बराबर क्या होता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन ए बराबर होता है पी बटे में एच होता है। लिख लेते हैं यहाँ पर पी बटे में एच, पी बटे में एच। ठीक है, तो पी बटे में एच कहाँ से देखना है, तो ए से देखना है। तो देखिए ए के सामने वाला ये वाला पी बनता है, पी यानी बी सी, बटे एच कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच, यानी 90 डिग्री के सामने क्या है, एच है वाला। एच मतलब क्या हुआ, ए सी। ठीक है, लिखेंगे बराबर। अब बी सी के देखिए मान कितना है, बी सी दिख रहा है ना, तो बी सी का मान कितना है, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बी सी का मान है, बटे करेंगे ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान कितना है, सेक ए। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक ए, मान निकल गया। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा है ना। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है एच बटे पी, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, एच ऊपर और पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब एच देखिए कौन है, एच ए वाला है, ए सी, बटे पी कौन है, तो पी देखिए सामने वाला है बी सी। ठीक है, इसी को उल्टा कर देना है, बराबर। अब लगाना है बटा ए सी कौन है, ए सी का मान देखिए क्या है, तो ए सी का मान क्या है, सेक ए। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक ए। और बी सी कौन है, तो बी सी भुजा का नाम है, रूट ओवर, मान इसका कितना आया है, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बन गया आंसर। दो निकाल लिए। अब देखिए और बच रहा है कितना, कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं आप कॉस ए, लिखते हैं यहाँ पर कॉस ए बराबर। तो कॉस बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपको याद होगा। तो कॉस बराबर फार्मूला होता है बी बटे में एच होता है। ठीक ना, तो लिखते हैं यहाँ पर बी बटे में एच। अब बी कहाँ से देखना है, तो ए से। ए से देखिए सामने वाला पी, और देखिए नीचे वाला बी है, ए वाला बी है ना। तो बी वाला देखिए भुजा क्या नाम है, ए बी। और एच देखिए, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच है, यानी ए सी। मान बैठा देते हैं। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखिए कितना है, ए बी का मान देखिए 1 है। तो लिखेंगे 1, और बटे ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान देखिए कितना है, सेक, सेक ए। आंसर हो गया। ठीक है, अब सेक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक बराबर दिया है, सेक ए बराबर दिया हुआ है। ठीक ना, निकालना है तो निकाल सकते हैं, ऐसे सेक ए निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकालना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होना चाहिए, तो सेक बराबर क्या होना चाहिए बताइए, तो इसी का उल्टा होगा, एच बटे बी। एच का मान कितना है, एच देखिए सेक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बी का मान 1। ठीक है, तो सेक में लिखना तो वही हो जाएगा, खाली सेके के सेके। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, दो और है। अब क्या है बचा हुआ, टेन। ठीक ना, तो टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है पी बटा बी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, टेन बराबर पी बटा बी होता है, कॉट बराबर बी बटा बी, ये दोनों को निकालना है ना। तो पी बटा बी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पी बटे में बी लिखते हैं, और लगाएंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बटा। अब पी कौन सा है, देखिए ए के सामने वाला पी है, और नीचे वाला बी है। तो पी मतलब बी सी, और बी मतलब हुआ ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी सी का मान देखेंगे, बी सी कौन है, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे ए बी देखेंगे, ए बी का मान कितना है, तो 1 है, 1 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक ना, क्योंकि बाटा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉट। तो कॉट वाला इसी को उल्टा होता है, तो बी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, मतलब नीचे वाला ए भी चला जाएगा, ए बी ऊपर और बी सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान क्या था, बी के सामने क्या था, 1 था, तो 1 लिखेंगे, और पी के सामने क्या लिखा हुआ था, यानी बी सी का मान क्या था, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ले लिए, यहाँ से भी, यहीं से लिए हैं, इसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया।
तो ये 5 और 6 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ठीक है।